मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे ओ माए रंग दे, ओ आज रंग दे ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चले पढ़ाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये गाना गाते हुए वो सतलुज नदी के अंदर फेंके जाते हैं, परंतु ग्रामीणों द्वारा उन टुकड़ों को सहज कर लाकर सही तरीके से उनका क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आज़ादी के परवाने जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस देश पर, क्या कहीं मिलेंगे? इस दौरान आपको पता होना चाहिए 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर जी आज़ाद, जिन पर मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, अल्फ्रेड पार्क के अंदर किस मुखबिर ने उनकी मुखबरी की थी वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। वो आज़ाद जिसको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, उनकी मुखबरी एक बहुत बड़े नेता, उस समय के बहुत बड़े एक नेता, नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने मुखबिरी की ऐसा कहा जाता है और चंद्रशेखर जी आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। परंतु उनके पास कुल 2 मैगजीन थी जिनमें 8 और 8 16 गोलियाँ थी। उन्होंने 15 गोलियाँ चलाई और हर गोली से अचूक वार किया। 15 ब्रिटिश जो पुलिस वाले थे उनको ढेर किया। उनका इतना खौफ देखकर उनके नज़दीक कोई जा नहीं रहा था। लास्ट एक अंतिम गोली बची थी, वो चाहते तो एक अधिकारी को और मार सकते थे, लेकिन 8 लेकर के अन्य अपने साथियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया और एक अंतिम गोली से खुद को उन्होंने शूट किया। कहा आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद मरूँगा। लेकिन अंग्रेज़ों में इतना खौफ था आज़ाद जी के प्रति कि उनकी लाश के नज़दीक जाने के लिए भी 1 घंटा लगा। उनको विचार में आया कि हम अगर नज़दीक गए और आज़ाद जी ने गोलियां चला दी तो क्या होगा, इतना खौफ। तो ये मातृभूमि को प्यारे हो गए ये सारे शख्स। लेकिन मैं आज इस समाज से पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी शहादत देने के बाद भी क्या भारत के अंदर आज की तारीख में हम लोग न्याय कर पा रहे हैं इनकी क्रांति के साथ? अभी कुछ मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकलेंगे, माफ़ कर देना, कुछ हरामजादे नवयुवक जो कि बलात्कार कर रहे हैं, चारों तरफ बलात्कार की न्यूज़ आ रही है आज की डेट में। क्या ये है हम लोगों का नवयुगपन? क्या इसके लिए इन चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी ने जान दी थी? इनके सपनों का भारत ये था? वो भी ऊपर से सोचते होंगे किन नालायकों के चक्कर में हमने अपना बलिदान दे दिया। थोड़ा सा शर्म करो, सुधरो, इनकी क्रांति, इनके बलिदान को समझो। भगत सिंह जी का बहुत बड़ा विचार था। उन्होंने कहा था, अपनी माता को उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद भी कुर्सी पर बैठने वाले नेता इस देश की आत्मा को खसोटेंगे, नोचेंगे, इसलिए मैं फिर आऊँगा, भगत सिंह फिर आएगा। और ध्यान रखिए, भगत सिंह जैसे शख्स मरा नहीं करते, भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व मरा नहीं करते। भगत सिंह अमर है, अमर रहेंगे, हम लोगों के अंदर है, हमारे आदर्श है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगत सिंह मौजूद है। उस भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव को जगाने की आवश्यकता है। इन तमाम बलात्कारियों को ध्यान रखिए, इसी प्रकार की कठोर सजा देने की आवश्यकता है। और मैं सभी नवयुवकों को संबोधित कर रहा हूँ, अपने अंदर ऐसा एक आदर्श का निर्माण कीजिए, भगत सिंह जैसा बनिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे आदर्श को अपनाइए, जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए जानें दी। लेकिन कुछ नेता कुर्सियों पर बैठकर देश को खसोटने का काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में लगता है भगत सिंह को फिर आना होगा और हम लेकर आएंगे, जल्द ही आएंगे। जुड़े रहें और इस विचार को आगे फैलाएं। हम भगत सिंह जी का एक नारे के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं, सल्यूट करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।